हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करके छोड़ा था। हम सॉल्व एक्सरसाइज 7.3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक छोड़ा था, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा है कि आर निकालो, फाइंड आर, जब ये दो पार्ट में दे रखा है, जब ये दो कंडीशन गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। सो 5 pr कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, which is nothing but equal to 2 into 6 factorial divided by 6 minus r minus 1 factorial. ओके, अब अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, ओके माइनस, ये खुद लिख लेना, मैं तो भी ऐसे ही लिख दिया गंदी तरह, आप थोड़ा बेटर तरीके से लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा r माइनस 5 फैक्टोरियल। ये मैंने इसलिए किया है, वैसे भी अब भी सॉल्व हो जाता, बट आपको जो क्वेश्चन अभी अजीब सा जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा बेटर दिखेगा एंड आपको पता चलेगा कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या नहीं। नाउ दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल r minus 5 factorial equal to 2 into 6 factorial एंड ये हो जाएगा r minus 7 factorial. ओके, नाउ अब कैंसिल आउट करते हैं। सो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा विद 6 फैक्टोरियल और 6 बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r minus 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 r minus 7 फैक्टोरियल। 6 इंटू 2 हो गया। ओके, अब इस साइड ले जाते हैं r माइनस 7 फैक्टोरियल को, और इधर आ जाएगा r माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। अब आपको पता चल रहा होगा क्या कैंसिल आउट होगा क्या नहीं। सो ये हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 6 इंटू r माइनस 7 एंड डिवाइड में आएगा r माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। नाउ अगेन अब ये आपको दिख रहा है r माइनस 5 फैक्टोरियल एंड r माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास बचेगा r माइनस 6 एंड r माइनस 7 इक्वल टू 12। अब आप इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करते हैं। देगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इक्वल टू 12, and if you solve it further you will get r square minus 3r plus 30 equal to 0, एंड अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका r 10 and 3। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको चूज करना है। r 10 और 3 आया है, इसमें से अब एक वैल्यू कैंसिल आउट होगी एंड एक रहेगी, r एंड 3। सो अब देखो, जो 5 है, जो n है, n क्या है हमारा 5 है, एंड r की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 3 और 10। अब टोटल नंबर ऑफ n से ही r ज्यादा हो गया, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, r हमेशा n से कम होगा, तो आंसर विल बी 3। सो 5 जो है वो कैंसिल आउट, 10 जो है वो हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई r विल बी 5। सो 10 हो नहीं सकता, therefore r is equal to 3। okay, r equal to 3।
सो सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको अब सॉल्व। एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चन सेम है? नहीं सेम नहीं है, इसमें 2 था इसमें नहीं है। 6 माइनस आर माइनस, ओके अब फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड, तो आएगा आर माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल आर माइनस 1 माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके अब ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल आर माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल आर माइनस 7 फैक्टोरियल। नाउ 5 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 6 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा एंड आर माइनस 7 मैंने इधर ले लिया, सो ये आएगा आर माइनस 7 फैक्टोरियल एंड आर माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। फिर हम इसको लिख सकते हैं कैसे, आर माइनस 5 फैक्टोरियल आर माइनस 6 इंटू आर माइनस 7 डिवाइड बाय आर माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। अगेन आर माइनस 5 एंड आर माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, so you will get r minus 6 into r minus 7 इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, सो आएगा आर माइनस आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 42 इक्वल टू 6। 6 इधर आ जाएगा तो आपका आएगा आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इक्वल टू 0। अब जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आर की हमारे पास दो वैल्यू आएगी, 4 एंड 9। अब इसमें से देखते हैं कौन सी n से छोटी है, सो 5r, तो n से छोटी 4 है, ठीक है। सो हमारा सो 9 कैंसिल आउट हो जाएगी एंड देयरफॉर r इक्वल टू 4 जो होगा हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? So no repetition is allowed. एंड ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, सो एक और बार कर लेते हैं। इक्वेशन, सो ये टोटल लेटर कितने हैं, 8 है, ओके। एंड ये केस जो हमने देखा था, ये केस कौन सा है, केस 1 है, ऑल एट अ टाइम उसने यूज किया, ओके। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक यूजिंग फॉर्मूला। सो फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो आंसर विल बी 8p8, क्योंकि ऑल एट अ टाइम मुझे यूज करना है। सो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, आंसर इज 8 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल विल बी 40320। ये तो यूजिंग फॉर्मूला है, बट अगर आपने एक फॉर्मूला नहीं यूज किया, देन केस 2 कौन सा तरीका है जो अब तक हमने सीखा है। सो ऑल एट अ टाइम दैट मीन्स 8 बार हमें यूज करना है, 1 2, तो 8 मैंने कंटेनर बना दिया, 4 5 6 7 एंड 8। सो ये टोटल लेटर 8 है, तो फर्स्ट वाले पे कितने चांसेस आने के लिए, इफ नो रिपीटिशन इज अलाउड 8। देन सेकंड पे एक ने अपना प्लेस ले लिया, तो अब बचे कितने 7, देन कितने बचे 6, देन 5, देन 4, then 3, then 2, then 1. Therefore answer will be 8 factorial. यहाँ से डायरेक्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक, and this will be 4. ठीक है,
तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस यूजिंग फॉर्मूला भी एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस लॉजिकली सॉल्व करने की रहती है, क्योंकि उससे आपको केसेस हमेशा याद करने की, मतलब केसेस हमेशा देखने की वो नहीं है ज़रूरत। आप इजली कंटेनर बना सकते हो एंड हर क्वेश्चन आप उस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। How many words with or without meaning can be made from the letter of word Monday, assuming that no letter is repeated? So no again no repetition is allowed and Monday. And Monday बोला है, Monday में कितने लेटर है टोटल? 6 है। ठीक है, पहली चीज तो आपको यही करना है कि लिखना है उस वर्ड को और देखना कितने लेटर हैं। नेक्स्ट इज अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सो अब ये केस 2 है, ठीक है, पूरे के पूरे लेटर उसने यूज नहीं किए, 6 थे पर कम यूज किए, तो यूजिंग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NPR यूज करेंगे विच इज 6P4, 6 फैक्टोरियल, 6 minus 4 factorial, and this will be 6 factorial divided by 2 factorial, and this will come out to be 360. ओके, एंड इसका दूसरा मेथड 1 तो ये था ब्रिज फॉर्मूला, इसी क्वेश्चन का मेथड 2 क्या होगा, फोर एट अ टाइम हमें यूज करने हैं, 1 2 3 4, एंड किसको यूज करना है, मंडे के, मंडे। एंड अब देखो फर्स्ट वाले प्लेस में कितने चांसेस है, 6 चांसेस है। नेक्स्ट वाली प्लेस, अब एक चला गया, नो रिपीटेशन इज अलाउड, अब कितनी बची, 5। नेक्स्ट 2 चले गए, अब कितनी बची, 4। नेक्स्ट अब 3 बचे, तो दिस विल बी अगेन 360। सी इम्पोर्टेंट दोनों मेथड है, अगर जैसे कम है तो हम डायरेक्टली लॉजिकली यूज कर सकते हैं, अगर नंबर n बहुत ज्यादा है, ठीक है, देन आपको दिक्कत आ सकती है, देन यू कैन यूज फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कहता है, ऑल लेटर्स आर यूज एट अ टाइम। सो दिस इज जो पिछले क्वेश्चन में केस 1 है, ये ऑल लेटर यूज किए हैं, ये आप डायरेक्टली बोल भी सकते हो। सो केस 1 है, अभी हम मेथड 1 से सॉल्व कर रहे हैं जो फॉर्मूले वाला है। सो NPN विच इज 6P6, 6 factorial, 6 minus 6 factorial, this is 6 factorial divided by 0 factorial, 0 factorial is 1, answer is 6 factorial, and 6 factorial is 720। इसका मेथड 2 क्या होगा, इसने बोला ऑल एट अ टाइम, सो 4 6 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड मंडे है। सो फर्स्ट प्लेस पे कितने चांसेस आने के, 6, नेक्स्ट प्लेस 5 रह गए, नेक्स्ट प्लेस 4, then 3, then 2, then 1. So this is 6 factorial which is 720. So दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारा आंसर आया। एंड लास्ट पार्ट इज ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। सो सारे लेटर यूज किए हैं उसने बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप के कि एक को हमने ज्यादा कुछ अलग केस बनाया, वो अब तक हमने नहीं किया, मतलब केस में नहीं किया, लॉजिकली आप फिर से इजीली कर सकते हो उसको। 1 2 3 4 5 6, बिकॉज उसने क्या कहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, एंड फर्स्ट वाले में उसने बोला है कि फर्स्ट वाला जो होना चाहिए वो वॉवल होना चाहिए। सो इसमें देखो वॉवल किस कौन कौन से हैं।
सो वॉवल जो है वो हमारा ओ है एंड ए है। तो फर्स्ट प्लेस में कितने चांसेस हैं? दो है, क्योंकि दो ही वॉवल है इसमें। अब कितने चांसेस हो गए? 5, क्योंकि बाकी कितने बचे? 5, देन 4, देन कितने बचे? 3, देन कितने बचे? 2, अब कितने बचे? 1। तो आंसर इज 2 into 5 factorial, that is 2 into 120. So answer is 240. 240 is the answer. 10th क्वेश्चन देखते हैं आप। In how many of the distinct permutations of the letter Mississippi? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उन्होंने वर्ड भी पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर दिया है। Do the 4 eyes do not come together? सो हम करेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका टोटल परम्यूटेशन ऑल एट अ टाइम निकालेंगे, ठीक है। ऑल लेटर्स में कितने केसेस बन सकते हैं, देन माइनस करेंगे वो जब आई चारों आई साथ में है तो हमारे पास उतने लेटर्स आ जाएंगे, उतने वर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे जब आई साथ में नहीं है। मेरा मतलब है कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन हम फाइंड आउट करेंगे फॉर ऑल एट अ टाइम। For this word, okay, for this word. So this is, ये कितने लेटर का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो टोटल वर्ड्स जो हैं वो 11 है। सो 11 फैक्टोरियल। अब कितने आइडेंटिकल है इसमें से? एक आई आइडेंटिकल है जो कि 4 बार है, 4 फैक्टोरियल। देन एस भी आइडेंटिकल है जो कि 4 बार है, अगेन 4 फैक्टोरियल। और कौन आइडेंटिकल है? पी भी आइडेंटिकल है जो कि 2 बार है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 3 4 6 5 0। अच्छा, इसको सॉल्व बहुत ध्यान से करना, ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कब है? व्हेन ऑल आईज टुगेदर, जब सारे आई साथ में है तब कैसे होगा? देखो 1 2 3 4 एंड एम एस 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 पी पी, ठीक है। इनकी ना, इनको साथ में है तो इनको बांध दो, साथ में है ना ये, तो इनको बांध दो साथ में, ठीक है। अब इसको जो काउंट करना है इसे हम एक ही लेटर की तरह काउंट करना है, ये पूरी पोटली को एक लेटर की तरह काउंट करना है। तो अब कितने टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल लेटर कितने हैं इस केस में? 8, ठीक है, 8 है। अब 8 में से अब इस वाले को देखो, इसमें से कितने, ये तो एक ही है, इसको तो अभी छोड़ दो। अभी इन इन चारों इनको देखो जो अलग अलग है, इसमें कितने रिपीटेड है? एस 4 बार है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, एंड पी 2 बार है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस वाली को देखो, इस पोर्टल के अंदर देखो, इसको एक अलग वर्ड देखेंगे तो इसको कितने चांसेस हैं ऑल एट अ टाइम, ये कितनी बार बन सकता है? 4 फैक्टोरियल की तरह हम अरेंज कर सकते हैं। 4 है ना, 1 2 3 4, एंड इसमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको 4 फैक्टोरियल की तरह हम अरेंज कर सकते हैं आपस में, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये रिपीट मतलब ये सेम है चारों, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा
840, ठीक है, 840 आपका आ गया। अब आपको क्या करना है, जो उसका केस 1 माइनस केस 2 ऑल एट अ टाइम, और जब वो टुगेदर थे उनको जब आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा जब आई साथ में नहीं थे, दैट मीन्स 34650 माइनस 840 इज इक्वल टू 33810। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ ये निकाल के आंसर मत देना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन आई इज नॉट टुगेदर बोला गया, आई नॉट कम टुगेदर, ओके। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार एग्जाम देने से पहले या परम्यूटेशन जब आप रिवाइज कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को याद से जरूर करना, जितनी बार भी आपको मौका मिले या जितनी बार भी आप परम्यूटेशन को रिवाइज कर रहे हो। एंड इस क्वेश्चन को भी, इसका भी, ये वाला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट, in how many ways the letter of word permutations can be arranged if, so permutations, ये टोटल कितने हैं, 12 लेटर हैं, और रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है आपस में, ठीक है, बस टी रिपीट हो रहा है। सो वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, ठीक है, मतलब 12 है, 1 2 3, यही मैंने बोला था, जब ज्यादा एन बढ़ जाता है ना, जब ये टाइम वेस्टेज होती है इसमें, लॉजिकल वाले मेथड में। इस क्वेश्चन में आपको ही पता भी चलेगा, ठीक है। अब इसमें हमने P को हमने फिक्स कर दिया, दैट इज 1, एंड इधर S को हमने फिक्स कर दिया, तो ये दोनों तो चले गए। अब कितने बच रहे हैं, 10। अब इनको यहाँ पे फिक्स करने के कितने वेज हैं, 10 फैक्टोरियल है। कैसे, यहाँ 10 चांसेस आने के, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। सो दिस इज 10 फैक्टोरियल वेज है, बट 10 फैक्टोरियल में से एक टी है जो रिपीट हो रहा है। परम्यूटेशन में देखो एक टी है जो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1814400। ध्यान से सॉल्व करना, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी इस वाले क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट है जब वॉवल्स कम टुगेदर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें स्टार मार्किंग में की। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये सेम इससे ऊपर वाला है, तो वो वाला हो गया तो ये वाला भी आपसे हो ही जाएगा। जो उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, मिसिसिपी वाला, और ऐसे ये वाला क्वेश्चन। परम्यूटेशंस लिखेंगे, परम्यूटेशंस है, इसको लिखेंगे हम। अब इसमें वॉवल कौन कौन से हैं देखो, ई यू ए आई यू सारे वॉवल हैं, एंड इसमें और बच्चे कितने, आर पी आर एम टी टी एन एस, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो, अब इनको इसको ये सारे साथ में है तो ये इनको बांध देंगे साथ में और इसको एज एक लेटर की तरह मानेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लेटर कितने हैं अब 8 हैं, जिसमें टी जो है वो रिपीट कर रहा है, ओके। अब देखो 8 फैक्टोरियल वेज हैं इनको अरेंज करने के लिए, तो इसको देखो, इस वाले को, इन वालों को देखो, इसमें टी सेम है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू।
अब इसको अरेंज करने के कितने वेज हैं, इस वाले लेटर के अंदर देख रहे हैं अब हम 5 फैक्टोरियल वेज हैं ऑल एट अ टाइम। सो ये आएगा। सो फाइनल आंसर जो आपका इसको सॉल्व करके आएगा वो होगा 2419200। There are always 4 letters between P and S. P and S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स हैं। अब ये वाला थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखना, गलती होने के चांसेस यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखो परम्यूटेशंस, अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि P और S में एग्जैक्टली 4 लेटर्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। ये समझाने के लिए आपको नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है, मुझे समझाना है आपको, इसलिए मैं नहीं बनाया। सो सपोज P यहाँ पर है, तो 4 लेटर बाद 1 2 3 4 ऐसा है। सो केस 1 क्या है इसका? केस 1 है P at first and S at 6th पोजीशन। ये अब उल्टा भी तो हो सकता है, इधर P ना होके यहाँ पे S हो जाए, इधर P आ जाए, तब भी तो कंडीशन वेरी पूरी है, कंडीशन तब भी एग्जिस्ट करती है कि 4 लेटर अब भी बीच में है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, S एट फर्स्ट एंड P एट 6th सेम। अब केस 2 क्या हो सकता है कि P जो है वो 2nd पोजीशन पे आ जाए एंड S जो है वो 7th पोजीशन पे आ जाए, एंड अगेन 7 2 भी हो सकता है, वैसा वैसा, ठीक है। केस 3 क्या हो सकता है आपका? P 3 पे आ जाए एंड S 8 पे आ जाए। केस 4 क्या हो सकता है? P 4 पे आ जाए, S 9 पे आ जाए। केस 5 क्या हो सकता है? P 5 पे आ जाए, S 10 पे आ जाए। केस 6 क्या हो सकता है? सिक्स पे आ जाए P एंड S 11 पे आ जाए। ये इंटू 2 है सारे, ये उल्टा भी हो सकता है, वैसा वर्सा मैंने बोला है ये, ठीक है। एंड केस 7 क्या हो सकता है कि P जो है वो 7 पे आ जाए एंड S जो है 12 पोजीशन पे आ जाए। अब टोटली 12 है, इसके अलावा कोई केसेस पॉसिबल है? कोई केसेस इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो हर केस में अगर वैसा वर्सा है, हर केस 2 है एंड टोटल केस 7 है, 7 इंटू 2 14 केसेस हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, दैट्स वाई ये प्लस हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखो। फर्स्ट अब यहाँ पे जो है फर्स्ट केस मैंने ये मान के चलो कि जो पहला केस है वही लेके चलते हैं कि फर्स्ट वाली पोजीशन पे, ये फर्स्ट वाली जो पोजीशन पे है वहाँ पे P है एंड कौन सी 6th पोजीशन पे S है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चांसेस है आने के? 10 चांसेस है, 2 चले गए तो। नेक्स्ट 9 चांसेस है, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 6, 5 4 3 2 1, दैट इज 10 फैक्टोरियल वेज है आने के। बट T रिपीट हो रहा है तो दैट इज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, इसमें केसेस हैं, ठीक है। केसेस क्या है? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कि कितने केसेस के लिए? सारे केस जब ऐड होंगे
ये 7 टाइम्स है, एंड उनका वाइसा वर्सा इज 2 बिकॉज पी और एस अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। सो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 5 4 0 1 6 0 0। So this is the final answer. So thank you and keep practicing.